एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। वो बेसिकली अब जो है हम लोग पेनक्रियास के बारे में पढ़ने वाले हैं और पेनक्रियास की जो बेसिक एनाटमी होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं शॉर्ट में बता दूं कि पेनक्रियास के अंदर क्या होता है कि दो चीज़ें होती है। एक होता है हमारे पास में डॉर्सम और एक वेंट्रल होता है, और वो आगे फ्यूचर में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, डॉर्सम के अंदर एक डक्ट होता है, वेंट्रल के अंदर दो डक्ट होते हैं। बस यही बेसिक है। इतना भी आपने समझ लिया तो काफ़ी है। अब बाकी जो है इस इमेज पे छोड़ दो, ये आपको बहुत अच्छे से समझा देगी और इसके बाद आप जाके रीड करना या क्वेश्चन लगाना। आई प्रॉमिस कि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और इससे रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा। तो अगर इसको रिवीजन के लिए भी यूज़ कर रहे हो तो इट्स गुड। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, मैंने हर इमेज के अंदर एक किंगडम बनाने की कोशिश करी है। तो ये है पेनक्रियाटिक किंगडम, पेनक्रियाटिक एम्पायर। अब इसके अंदर ये दो क्यूट से ड्रैगन देखिए आप। ठीक है, एक ड्रैगन जो है वो बड़ा है, एक ड्रैगन जो है वो छोटा है। तो एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। बड़ा भाई जो है वो बेसिकली डॉर्सम है। ठीक है, डॉर्सम है। जो छोटा भाई है वो है हमारे पास में लाल कलर का, वो वेंट्रल है। ठीक है, तो एक डॉर्सल पोर्शन है, एक वेंट्रल पोर्शन है। अब डॉर्सल पोर्शन जो है उसके अंदर एक डक्ट मिलेगी और वेंट्रल पोर्शन के अंदर दो डक्ट मिलेगी। इसको कैसे याद रखना है आपको? इसको ऐसे याद रखना है कि जैसे बड़ा भाई जो रहता है उसको घर की जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो रहता है पेनक्रियास का वो डॉर्सम ही बनाता है। ठीक है, और छोटा भाई जो रहता है चुलबुल रहता है। कई बार कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू अपने हाथ में लेकर आ जाता है, उसको पता भी नहीं रहता है कि क्या में लेकर आया, कितना इनोसेंट रहता है वो। उसी तरीके से इसमें भी यही हो रहा है। जो बड़ा पोर्शन है ना वो मोस्ट ऑफ द पेनक्रियास जो उसको बनाता है। ओके, और जो छोटा है, छोटा भाई वो वेंट्रम, वो छोटा पोर्शन बनाता है। अब इसमें हमारे पास में जैसा मैंने बताया कि सांप बिच्छू ले आता है, तो ये छोटे वाले को इमेजिन करना है आपको कि दोनों ड्रैगन्स जो है उनको साथ में लेकर आया है। एक लाल कलर का ड्रैगन दिख रहा है आपको और एक दिख रहा है आपको हरे कलर का। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये विजुलाइज करना है कि लाल जो है वो है डक्ट ऑफ वर्संग। ओके, और जो हरा कलर का है, हरे में हमेशा मैंने बताया कि बाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं हरे हरे रंग से, तो ये हो जाएगा कॉमन बाइल डक्ट। तो अब आगे फ्यूचर में क्या होता है कि ये जो लाल ड्रैगन है और ये जो हरा हरा ड्रैगन है नीचे वाला, ओके, छोटे भाई वाला, वो दोनों आगे जाके मिल जाते हैं। ओके, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो डक्ट ऑफ वर्संग कॉमन बाइल डक्ट से मिल जाता है। उसी के साथ में जैसे मैंने बताया था कि बड़े भाई के पास भी एक डक्ट रहती है, और वो डक्ट रहती है ये ग्रीन वाली। ये ग्रीन सांप, दोनों ग्रीन सांप में फ़र्क ये है कि आप अगर गौर से देखें तो एक ग्रीन सांप में कांटे निकले हुए हैं, ओके, और दूसरे में कांटे नहीं निकले हुए। तो इससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलेगी कि जो बड़ा भाई है उसके पास में जो डक्ट है वो है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, और जो छोटा भाई है उसके अंदर जो डक्ट है वो है डक्ट ऑफ सॉरी कॉमन बाइल डक्ट। ओके, तो ये दोनों जो छोटे भाई के डक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं, और बड़ा वाला डक्ट जो रहता है वो अकेला रहता है। लेकिन इनकी प्रोफेसी रहती है। प्रोफेसी मतलब एक भविष्यवाणी की जाती है कि आगे फ्यूचर में जाके दोनों भाई जो है आपस में मिल जाएंगे और इस किंगडम को बहुत अच्छे से चलाएंगे। वही प्रोफेसी इस कहानी में बताई गई है। यही दोनों देखो, दोनों भाई आपस में जाके मिल रहे हैं। ठीक है, अब इनके मिलने का जो है वो ख़ास बात ये है कि आप देखेंगे कि ये नीचे वाले साइड से ज़्यादा, नीचे वाले साइड से मिल रहे हैं, ना कि ऊपर वाले साइड से। तो इसका भी एक पॉइंट है जो आपको थ्योरी के अंदर देखने को मिलेगा, वो ये है कि जो लोअर पार्ट्स रहते हैं इन दोनों ड्रैगन के वो मिलते हैं, जो अपर पार्ट रहते हैं वो नहीं मिलते। इसको एक और चीज़ से, एनालॉजी से ऐसे समझ सकते हो कि जब आप हाथ मिला रहे हो, ठीक है, तो जब आप हाथ मिला रहे हो तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो मिल रहा है और आपके कंधे जो है वो नहीं मिल रहे हैं। अगर आप इस एनालॉजी से समझना चाहोगे तो ये भी चीज़ आप समझ सकते हो। ठीक है, कि जो वेंट्रल पार्ट है और जो डॉर्सम पार्ट है वो कैसे मिल रहा है। ठीक है, फिर फाइनली मैंने एंड में आपको बता ही दिया था कि सारे डक्ट्स मिल जाएंगे, एक जगह पर खुलेंगे, वो यही बताने की कोशिश है। डॉर्सम के अंदर क्या रहेगा, मैंने बताया था वो बड़ा भाई है, बड़ा भाई है तो बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी। तो क्या जिम्मेदारी है कि भैया अपना पेनक्रियास बनाना। तो बॉडी, हेड ऑफ द पेनक्रियास, टेल ऑफ द पेनक्रियास एंड बॉडी ऑफ द पेनक्रियास, करीब करीब सभी हो गया, वो बनाता है डॉर्सम। ओके, और वेंट्रल पार्ट जो रहता है वो बहुत छोटा सा पोर्शन बनाता है, और वो है अनसीनेट प्रोसेस। अनसीनेट प्रोसेस बनाता है और छोटा सा पोर्शन हेड का बनाता है। फिर मैंने बताया था कि ये दोनों डक्ट जो है, छोटे भाई की जो दोनों डक्ट है वो मिल जाएगी, वो मिल गई है। ओके, बड़े भाई की डक्ट है वो मिल जाएगी। अब चूंकि दोनों भाइयों का मिलन हो ही गया है तो ये समझ लीजिए कि उन दोनों की डक्ट्स भी आगे जाके मिल जाएगी। ओके, और वो जो है वो ओपन होगी ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, इसको हम आगे और बताएंगे। शुक्रिया।